हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है उसका मैं टॉप 100 जीके जीएस बताऊंगा। यानी प्रैक्टिस सेट 90 और 20 है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ब्रिक। अगला सवाल है सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर शुतुरमुर्ग की अंडे की। अगला सवाल है शुतुरमुर्ग के अंडा। अगला सवाल है कि कौन सी कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि कौन सी कोशिकांग है जिसे हम लोग आत्मघाती थैली कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। अगला सवाल है प्रकाश क्या है। यहाँ पर दिया प्रकार्य। प्रकार्य दिया है। इसका राइट आंसर होगा प्रकार। प्रकार्य का मतलब होता है प्रकार। इसका अगला सवाल है पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर नक्षत्र। अगला सवाल है चंद्रमा पर क्या नहीं होता है। चंद्रमा पर क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क और ख यानी वायुमंडल जल। अगला सवाल है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम कब रखा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वह चंद्रमा पर कदम रखा। अगला सवाल है चंद्रमा के प्रदीप्त भाग विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा नंबर चंद्रमा की कलिका यानी कलाएं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा सूर्य ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नंबर सीरियस। अगला सवाल है चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। इसका राइट आंसर होगा सी पृथ्वी की। अगला सवाल है किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रतिदीप्त भाग आकार में घटता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी नंबर पीछे से। अगला सवाल है आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए तारे। अगला सवाल है अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है कितने दिन में। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 27 दिन में। अगला सवाल है खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग खगोलीय पिंडों के अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है आपका चांद पर कदम रखने वाला पहले इंसान कौन थे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है पृथ्वी से सूर्य लगभग कितना दूरी है। पृथ्वी से सूर्य की लगभग कितनी है दूरी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 15 करोड़ किलोमीटर। अगला सवाल है हिमशैल का एक्स भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है एक्स का मान। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 8/9। अगला सवाल है कि पानी का घनत्व महत्तम होता है किस में। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला सवाल है किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है। ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। अगला सवाल है 1 kg वाट बल का मान न्यूनतम में होगा करीब। ऑप्शन नंबर ए 10 करीब होगा। अगला सवाल है काटने वाले औजार की धार तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए दाव बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी दंड तुला से। अगला सवाल है कह रहा है कि 10 kg और 5 kg की दो वस्तुएं गिरने के लिए छोड़ी जाती है। 10 kg की वस्तु का त्वरण ए यानी 1 है यानी इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन यानी ए दिया है 1 और 5 kg की वस्तुएं का त्वरण A2 दिया है। तो A1 और A2 का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर यानी 1 होगा। अगला सवाल है क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई किसी वस्तु का त्वरण
मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का है और ये वस्तु को फेंक रहा है इस तरह क्षैतिज दिशा में, तो उसका त्वरण कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा ये नंबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका, अगला सवाल है कह रहा है कि जीभ का कार्य क्या है? जीभ जो होता है, जीभ उसका कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भोजन में लाल रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में। अगला सवाल है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, विखंडन कहलाता है। नहीं कहता कि कोई सामान विखंडन हो गया, टूट गया। अगला सवाल है जलीय प्राणी कौन कौन से है? मछली भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी, यानी सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा नंबर थॉमस अल्वा एडिसन। अगला सवाल है बल्ब फ्यूज कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जब तंतु टूट जाता है। अगला सवाल है विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ये नंबर 2। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अगला सवाल है सभी जीव जंतुओं के लिए करा कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। अगला सवाल है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, स्पर्शक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से असंबंधित पहलू कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, आजीविका, यानी आजीविका प्रोत्साहन। अगला सवाल है कि प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, अरावली में पाई जाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? इसका राइट आंसर होगा नंबर, राजस्थान। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना पर है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, BPL। अगला सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, लाहौर। अगला सवाल है भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा नंबर 1950। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल है धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 65। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रानीगंज। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला सवाल है लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, वेनेजुएला में। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बहराम शाह। अगला सवाल है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग का कुल लंबाई सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि यूरोप महाद्वीप में डैश सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, माउंट एल्ब्रस। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डालिया कहा जाता है? किस प्रदेश को रोटी का डलिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण घास भूमि। अगला सवाल है
भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर बदरुद्दीन तैयबजी। अगला सवाल है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी, साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन में लाठी की चोट से लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी, किस नेता की? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर लाला लाजपत राय को लाठी की चोट से मृत्यु हो गई थी, यानी साइमन कमीशन के विरुद्ध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है बताइए, यानी स्केलर्स क्वांटिटी कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर केवल 1 2 4, यानी द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर दूरी की। अगला सवाल है देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी 9.46 गुने 10,000 15 मीटर के बराबर होता है, यानी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश की द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है? 9.46 इंटू 10,000 यानी 1015 मीटर के बराबर होती है। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और 2 कह रहा है कि एक पार्सेक का मान 3.03 इंटू 1016 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर ज्योति फ्लक्स का। सवाल है मात्रकों की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 1971 में। अगला सवाल है यंग प्रत्यस्तगत गुणांक का SI मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है कि त्वरित ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर A बराबर V माइनस U बटा हाफ टी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिफल। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिवेता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, यानी रेडियो एक्टिवेता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी GF काउंटर। किसके द्वारा? GF काउंटर के द्वारा। अगला सवाल है यहाँ पर दिया है कि GF काउंटर जो होता है उसका पूरा नाम होता है गीगर मूलर काउंटर तथा यह आयनिक विकरणों को मापने का कार्य करता है। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला सवाल है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ और कह रहा है कि जूल यह ऊर्जा और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अगला सवाल है चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी मीटर सेकेंड। अगला सवाल है इसमें और कुछ दे रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उनमें लगे समय से विभाजित करने से प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अगला सवाल है कि पदार्थ के संयोग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर द्रव्यमान। अगला सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी 9.46 इंटू 10 यानी 1015 मीटर के बराबर होता है, यानी 9.46 गुने 1015 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला सवाल है आपका कि ML3 निम्नलिखित में से किस भौतिक की बीमा है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर घनत्व का। अगला सवाल है किसी वस्तु का अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी विस्थापन कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर देखिएगा दे रहा है टॉपिक कि विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन का मान ऋणात्मक धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है
कि न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जरूरतों का नियम। अगला सवाल है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जड़त्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु का योग का दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा फिर कुछ यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी और द्रव्यमान आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। वस्तु का योग 2 गुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और योग आधा करने पर वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम के संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। नहीं तो रॉकेट का आगे बढ़ना तृतीय नियम है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना तृतीय नियम है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका नहीं तृतीय नियम है। तृतीय नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है। अगला सवाल है कि थर्म किसकी यूनिटी है? थर्म किसकी यूनिटी है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ऊष्मा का यूनिटी है। अगला सवाल है, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पवन वेग का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, दाब के होता है डाइन, ये सही नहीं है। ये जो कार्य का जूल होता है ये सही मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन, यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, सही नहीं है। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि दाब का क्या होता है? दाब का ये सही मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि हवाओं में ऊर्जा होती है, हवाओं में ऊर्जा कैसा होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, केवल गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रतिक्रिया। अगला सवाल है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, किस कारण? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अपकेंद्र बल के कारण। अगला सवाल है कि बल गुणनफल होता है, किसके गुणनफल? इसका राइट आंसर होगा नंबर, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। अगला सवाल है, यहाँ पर दे रहा है कि गति के दूसरे नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाला बल की मापन की विधि मिलती है। बल के उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन नंबर ए, यानी डायनेमो जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह गलत है। नहीं तो सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश विद्युत से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? यह मिलान गलत है। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर जो होता है विद्युत मोटर, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है कि पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, न्यूटन। अगला सवाल है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होता है क्या? ए नंबर, आलम्ब होता है। क्या होता है? आलम्ब। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर कुछ कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब एफ, आयास ई और भार एल के बीच में होता है। सवाल है, कह रहा है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? यानी कह रहा है कि उत्तोलक है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, द्वितीय श्रेणी के। अगला सवाल है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब एफ तथा आयस ई के बीच भार एल भार होता है। यानी इसका राइट, यानी समझ में आ रहा है? कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब एफ होता है, आयास होता है ई, और बीच के भार एल बराबर होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, वाट होता है। अगला सवाल है
कि 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितना बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, विकृति का मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर दे रहा है कि विकृति एक मात्रक विहीन राशि है, इसकी मात्रक कोई नहीं होती है। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान ए तथा योग के गुणनफल को उस वस्तु का डैश होता है? बी नंबर संयोग होता है। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि संयोग द्रव्यमान एम गुण योग, संयोग बराबर द्रव्यमान गुण योग होता है। संयोग सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड यानी केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अगला सवाल है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्न में से कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 6.67 × 10⁻11 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कॉमन स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी। बांध बनाकर जमा किया गया पानी का ऊर्जा, घड़ी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है? उदाहरण स्थिति ऊर्जा के सही है। अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 746 वाट के बराबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होता है? 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 453.52 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए 1 पाउंड कोई अगर पूछेगा 1 पाउंड कितना आउनुस होता है? 1 पाउंड बराबर 16 आउनुस होता है। अगला सवाल है कि ठोस कोण सॉलिड एंगल्स को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? स्टेडियम कहते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी यानी सलार युद्ध में। अगला सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि जो शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलार युद्ध में मुगलों को हराया था। कब? 1672 ईस्वी में। अगला सवाल है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन नंबर बी 1627 से 1674 में। यहाँ पर कह रहा है कि शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था तथा शिवाजी का 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। तत्पश्चात छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला सवाल है कि शिवाजी का राजधानी कहाँ है? शिवाजी का राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर रायगढ़। अगला सवाल है कि शिवाजी का गुरु का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर रामदास। क्या नाम था? रामदास। ये रहा आपके बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 और 20। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर बहुत से कुछ फ़ायदा ले सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।